प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सख्त लहजे में बता दिया कि आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। बिहार की चुनावी सभा में मोदी ने कहा कि यह हमला देश की आत्मा पर हुआ है, इसलिए एक एक आतंकवादी को सजा दी जाएगी। मोदी ने अंग्रेजी में यही बात दोहराकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साफ संदेश दे दिया कि भारत अब शांत नहीं बैठेगा और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों से भी अब कड़ाई से निपटेगा। मोदी का बदला हुआ रूप बिहार की रैली में दिखा। देखिए मोदी ने इस रैली में क्या क्या कहा है, हमारी इस रिपोर्ट में। बताइए। एक एक बूंद का हिसाब। देश का हर एक नागरिक अब एक एक मौत का बदला चाहता है, और बदला ऐसा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की रूह तक कांप जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को ही साफ कर दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और आज प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी से दो टूक कह दिया कि यह बदला कल्पना से भी बड़ा होगा। प्रधानमंत्री के बयान को गौर से सुनिए। पाकिस्तान के खिलाफ क्या होने वाला है, उसके संकेत पीएम मोदी के एक एक शब्द में मौजूद है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। राष्ट्रीय राइफल्स, एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, ड्रोन, चॉपर, रडार यूनिट, ये पूरी ताकत पहलगाम के दरिंदों को पकड़ने में झोंक दी गई। जमीन से लेकर आसमान तक पूरा इलाका घेराबंदी में है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं, और रक्षा मंत्री साफ कर चुके हैं कि इंतकाम का इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। 18 सितंबर 2016 को जब उरी में हिंदुस्तान के 16 सैनिक शहीद हुए तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। 14 फरवरी 2019 को जब सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला हुआ और देश ने 40 जवानों की शहादत देखी तो भारत ने घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की। लेकिन रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ पता चल रहा है कि इस बार इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब आतंकवाद और आतंकवादी, इसमें फर्क है। आतंकवादी को मारना, वो दूसरा आतंकवादी पैदा हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद को अगर हम जड़ से उखाड़ दें तो उसके मतलब हमको बॉर्डर के पार पाकिस्तान
मारना में जाके घुसकर मारना पड़ेगा। कूटनीतिक स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है, यानी कि हमले की शुरुआत हो चुकी है। अब बस इंतजार है फाइनल स्ट्राइक का। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पहलगांव की घटना पुलवामा हमले के बाद का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। इससे पहले कश्मीर में कभी टूरिस्टों पर हमले नहीं होते थे, मगर टूरिस्टों पर हुआ यह हमला कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना और सामान्य हालत बहाली के दावे को झुटलाने की एक छोटी कोशिश है। मगर इस हमले के बाद भारत सरकार के तीखे तेवरों से अब पाकिस्तान भी घबराया हुआ है।